ओम शांति। ओम शांति। पांडव बैठे हैं या कन्याएं बैठी हैं? हाँ? अच्छी आवाज से बोलेंगे, सारा सदन बोलेगा ओम शांति। अपनी जो विशेषता है उसको बना करके रखना होता है। क्यों दादियाँ 3-3 बार बुलवाती हैं? एक बार बोले काफी है। उमंग और उत्साह के प्रकंपन सारे मन और बुद्धि में दौड़ जाते हैं। दादी जान की तो हर ओम शांति का अर्थ बतलाती है। बाबा के हम बच्चे डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बाबा के मुख कमल से, बाबा के नैनों से जन्मे हुए हैं। ऐसा कोई है जो साक्षात्कार अथवा योग से पैदा हुआ हो? ज्ञान नहीं, परंतु साक्षात्कार या योग से आपका जन्म हुआ हो। कोई ब्राह्मण है? कोई है? अच्छा है, हाँ है, मुझे, हाँ वेरी गुड। और भी कोई है? थोड़े ऊंचे हाथ खड़े करो जिनका जन्म योग से हुआ हो, बाबा के नैनों से हुआ हो, बाबा के साक्षात्कार से हुआ हो। ऊंचे हाथ खड़े करो तो। हाँ ये है। तो केवल मुख कमल से नहीं, ज्ञान से नहीं, परंतु पवित्रता के सागर ने हम बच्चों को ये पवित्र जन्म अपनी पवित्रता की विधि से दिया है। पवित्रता शक्ति भी है, पवित्रता गुण भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता संस्कार। गीत में लाइन सुन रहे थे, यही है अपना अनादि स्वरूप, यही है अपना आदि स्वरूप। और जब हम प्यारे बाबा को याद करना शुरू करते हैं तो छोटे बच्चे के नाते पहला सेंटेंस हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपनी ईश्वरीय योगी बचपन को याद करो। हम पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या बोलते हैं? योगी बनो, पवित्र बनो। पहला सेंटेंस। जब हम योग करना शुरू करते हैं, प्यारे बाबा से संबंध जोड़ना शुरू करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मैं एक अति शुद्ध
अति पवित्र आत्मा हूं। बोलते बोलते ये हमारा पहला सेंटेंस होता है। अपनी स्मृतियों को हम जागृत करते हैं। अपनी अनादि स्मृतियां पवित्रता की, जो कलयुग के एंड तक क्षीण पड़ गई, गुप्त हो गई, उनको हम पुनः सुजाग करते हैं। बाबा भी हम बच्चों को मुरली में कहते हैं कि बच्चे, जब आप कहो आप कौन हो, तो उसके उत्तर में सिर्फ यही नहीं कहो कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं ये बोलना है। कौन सी आत्मा हूं? कितने टाइटल हैं, कितने टाइटल हैं? वे सब टाइटल हमारे पवित्रता की फाउंडेशन से बने हैं। जितने आपके स्वमान, जिन स्वमानों को हम रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, जितने हमारे दैवी गुण हैं, उन सब का बीज पवित्रता है। और पवित्रता सुख और शांति की जननी है। ये सेंटेंस भी अच्छी तरह हम अपनी स्मृति में रखेंगे। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अगर कुछ गड़बड़ है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, कंफ्यूजन है, डिस्टर्बेंस है, तो वो निशानी किस बात की है? कहीं ना कहीं पवित्रता में गड़बड़ होगी। तो आज जैसे हम लोग स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, पॉजिटिव पर्सनालिटी, किसी के लिए हम कहते हैं टावरिंग पर्सनालिटी, किसी के लिए हम कहते हैं एक्सलेंट पर्सनालिटी। वो किस बात के लिए कहते हैं? संसार में, दुनिया में, कॉमन भाषा में पर्सनालिटी शब्द का उपयोग शारीरिक डील डॉल से भी ले लिया जाता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, ऊंचा, लंबा, स्मार्ट है, तो कहेंगे इसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी, बड़ी जोरदार पर्सनालिटी। वो शारीरिक। लेकिन पर्सनालिटी शब्द का उपयोग उसके लिए राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्यों राइट नहीं है? आप बोलो, बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट आंसर है। क्योंकि वो पर्सन के लिए नहीं है। पर्सन कौन है? पर्सन आत्मा है, तो पर्सन के लिए नहीं है वो, इसलिए वो उपयोग गलत हो जाता है। लेकिन लोग करते हैं और ऐसा ही मानते हैं। बाबा हम बच्चों को राइट परिप्रेक्ष्य में पर्सनालिटी का अर्थ बतलाते हैं। अब जैसे किसी की पर्सनालिटी का वर्णन हम करते हैं, ऐसे जो प्योरिटी की पर्सनालिटी है, उसमें क्या विशेषता होगी? आज कुछ एक बातें मैंने लिपिबद्ध की हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
पहली बात, भाइयों सब सुन रहे हो ना? मेरे को सुनने के वाइब्रेशन मिलने चाहिए इंटरैक्शन से। हाँ, इंटरैक्शन होगा उससे होगा। जब आप कहीं से प्योर घी लेते हैं, प्योर घी, शुद्ध प्योर घी, तो उसकी विशेषता क्या होती है? ये घी जो है, जैसा है वैसा आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं है। यही भावार्थ है ना? ये चीज प्योर है। प्योर है माना इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो पवित्रता की पर्सनालिटी में मैं आज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी उस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलूंगी। वो अब हम बच्चों का पक्का वायदा है। अभी मैंने एक बैच देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ है पक्का प्रॉमिस। अब किस बात का प्रॉमिस है वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना जरूर देखा, पक्का प्रॉमिस। तो हम सब बाबा के पवित्र बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जिससे हमारा जन्म हुआ, उस चीज को तो हमने मेंटेन किया हुआ है, सस्टेन किया है। उस व्रत को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना भाइयों? ठीक है ना? वो हमारा फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन पर 21 जन्मों की तो क्या, पूरे कल्प की इमारत हम खड़ी करते हैं। पूरे कल्प की 84 जन्मों की। आज भी उसकी निशानी क्या है? हमने पिछले कल्प में 84 जन्मों की इमारत तैयार की थी। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि आज हम यहां बैठे हैं। करोड़ों मनुष्य बाहर हैं, अरबों, परंतु कोटों में को में भी को, जिन्होंने बाबा को जो है, जैसा है वैसा पहचाना है और अपना संबंध जोड़ा है, ये निशानी है कि कल्प पहले हमने इस व्रत को लिया था, जिसके आधार से आज हम पूरा कल्प यात्रा करके 5000 वर्ष की यात्रा करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और आज हम अपने आप को पुनः कोई पवित्रता, नया संस्कार नहीं डाल रहे हैं। ये संस्कार मेरा है, ऑलरेडी है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? उसको रीविगरेट कर रही हूँ, रेजुविनेट कर रही हूँ। फिर से जैसे किसी चीज को बैटरी होती है, उसको हम रीविगरेट करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, रिचार्ज करते हैं। ऐसे हम अपने उस संस्कार को रिचार्ज कर रहे हैं, कोई नया संस्कार धारण नहीं कर रहे हैं। तो जहां तक इसकी बात है ब्रह्मचर्य के रूप में, तो हम सब यहां बैठे हैं और इस व्रत की पालना में है, तो हम यहां बैठे हैं। अगर इस व्रत की पालना हम ना करें तो यहां बैठना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सारा दिन पवित्रता की बातें ही सुनते हैं। परंतु इससे जो हमारी पर्सनैलिटी तैयार होती है, वो कौन सी? सबसे पहली चीज, पवित्रता से कौन सी इमर्ज होती है? कोई भी सुनाओ। पवित्रता से पहली पर्सनालिटी की विशेषता, गुण कौन सा उभरता है? कौन बोल रहा है? थोड़ा हाथ खड़ा करके ना, फिर हाँ जी बोलिए। हाँ,
हैप्पीनेस। नजदीक आके बोलो तो। स्वच्छता, वेरी गुड। इस साइड से शांति, या दुर्गेश में रूहानी आकर्षण। आप सबके आंसर राइट है। सबसे पहला जब हम पवित्रता की धारणा में आते हैं, पहली चीज जो इमर्ज होती है, आत्मा के 3 गुणों में पहला कौन सा है? आत्मा के जो 3 प्रमुख गुण हैं, उनमें पहला क्या है? सत्यता। सत्यता। आत्मा सत्य है, आत्मा चेतन है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जितनी जितनी पवित्रता की गहराई होती जाती है, उतनी उतनी सत्यता की पराकाष्ठा बनती जाती है। दोनों का पारस्परिक संबंध है। इसलिए क्यों आत्मा समझती है कि जो मैं हूं, आज हम सब अपने अनादि स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है ना? अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप मेरा कैसा है? जब हम निराकारी अवस्था में बैठते हैं, बीज रूप अवस्था में बैठते हैं, जब हम अपने अशरीरी अवस्था में बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है? शुद्धता, सत्यता, पवित्रता, शक्ति, शक्ति स्वरूप। और तब फॉलो करता है आनंद। आनंद स्वरूप स्थिति तब आती है। आप जितना निराकारी अवस्था का अभ्यास करेंगे, जितना बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, जितना अशरीरी स्वरूप का अभ्यास करेंगे, उतना उतना सत्यता उभरती जाएगी और आपको आनंदमयी स्थिति का अनुभव बार बार खींचेगा। जब पहली बार, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब पहली बार योग भवन जो अपना है ना मधुबन में, तो हम लोग छोटे होते थे, तो वो योग भवन जब बना तो हमारी मनोहर दादी कन्याओं को 5-7 कन्याएं थी, हम लोग पर मेहनत करती थी दादी। 5-7 कन्याएं बस, दादी योग कराते थे। पहली बार जो मुझे उस समय अनुभव हुआ, वो आज भी स्मृति में आता है, इस समय भी है। तो मैं बिल्कुल फ्रेश, शक्तिशाली, बहुत मधुरता, जो उस समय का एक्सपीरियंस था वो खींचता है। तो पवित्रता के साथ में सत्यता, शक्ति और आनंद, आनंदमय स्थिति, इसका अनुभव साथ साथ होता है। दूसरी बात, दादी जी कहा करते थे, आप बड़े दादी को जरूर देखा होगा, इतने तो पुराने हमारे भाई हैं। दादी के सामने जाते थे, क्या महसूस होता था? दादी एकदम प्योर क्रिस्टल है। किस किसने दादी जी को देखा है? दादी जी के साथ व्यवहार, ओ वाह, सारा सदन। आज भी आप दादी को याद करते हैं?
क्या चीज थी उस आत्मा में जिसको आपने देखा? दादी के आगे जाते थे, आपको अपना स्वरूप नजर आता था? आता था? कितना हल्कापन, कितना शुद्ध, कितना पावन, जैसे दादी पारस थी। पारस के संग में कोई भी आता था तो परिवर्तन हो जाता था। ये पवित्रता की उच्चतम पर्सनैलिटी हमने दादी जी में देखी। बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब ने दादी को देखा। बाबा ने दादी को अपने हाथों से बनाया और दादी ने अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बनाया। वो झलकता है, सत्यता का एक स्वरूप होता है इनोसेंस। इनोसेंस, भोलापन। वो भोलापन नहीं जो माया का गोला खा ले, वो भोला जो सारी इस दीन दुनिया से न्यारा, स्वीट, इनोसेंट। इनोसेंट कैसे नजर आता है? इनोसेंस कैसे नजर आती है? अब बोलो, इनोसेंस कैसे नजर आती है? भोलापन कैसे नजर आता है? और उसको भूलना नहीं। पवित्रता और सत्यता जो दो बातें निकली हैं, उसको भूलना नहीं, उस आधार से डेवलप करो। इनोसेंस में क्या दिखाई देगा? हाँ, चलो मैं बता देती हूं समय को ध्यान पे रखते हुए। इनोसेंस में दिखेगा नेचुरलपन। नेचुरल, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई शो नहीं, कुछ नहीं। जो है, जैसी है, वो सामने दिखाई देगी आत्मा। इनोसेंस, नेचुरल। इसलिए दादी का कहा किसी को भी स्वीकार होता था ना? कुछ भी दादी जी कहते थे स्वीकार होता था, क्योंकि हम सबको पता था कि दादी जो बोल रही हैं वो नेचुरल है, सच्चाई से, इनोसेंस। लोग कहते हैं बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमानी क्या है? बाबा के डेफिनेशन अनुसार बुद्धिमानी क्या है? बाबा को ना भूले। और बाबा की डेफिनेशन अनुसार बुद्धिमानी क्या है? बाबा के अनुसार बुद्धिमानी है कदापि डिस्टर्ब न होना। बाबा क्या कहता है? मैं क्या करता हूं? मुझे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए। इंटेलिजेंट समझते हैं ना, जो दुनिया के हिसाब से बड़े इंटेलिजेंट होते हैं,
दिमाग बड़ा तेज होता है। रिसर्च कहती है क्रिमिनल्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, कौन चाहिए? सद्बुद्धिमान चाहिए। और सद्बुद्धिमान बाबा ने क्यों आकर के हम बच्चों को बुद्धि का तीसरा नेत्र दिया? दिव्य बुद्धि दी, बुद्धि नहीं दी, दिव्य बुद्धि दी। दिव्य शब्द ऐड, वो दिव्य बुद्धि कैसे हमारी बनती है? बाबा के ज्ञान के आधार से। और जो बच्चा ज्ञान को अप्लाई करता है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। हर चीज का ज्ञान दिया है बाबा ने, हर बात का ज्ञान दिया है बाबा ने। तो जो हमारी शुद्धता है उसको बनाए रखने के लिए बाबा ने ये ज्ञान जो हम बच्चों को दिया, ये उसको कायम रखता है। अलॉय को आने नहीं देता। अलॉय मिक्सचर, खाद जिसको बाबा कहता है, जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं श्रीमत में अपनी मत को मिक्स कर लेना, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये ऐसे नहीं ना। ज्ञान, कलश ज्ञान का चाहिए, तब उसमें वो चीज स्थिर रह सकती है। फिर इसके साथ साथ एक निशानी, पवित्रता की, पर्सनालिटी की। बाबा ने मुरली में बताई थी, शुद्ध पवित्र आत्मा की दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, व्यवहार में बाबा बसता है। बाबा ने कहा चेक करो, पवित्रता की पर्सनालिटी कहते हो तो क्या मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, व्यवहार में केवल और केवल बाबा बसता है? ये लिटमस टेस्ट है। गहराई है। वो दिखना चाहिए। ये जन्म मेरा अपने आप को पवित्रता की ऊंचाइयों पर ले जाने का है। पवित्रता की ऊंचाइयां नजर आती हैं हमारी डिग्री में, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म। ये ऐसे नहीं आता, बैकग्राउंड है, तपस्या है। पवित्रता यदि संस्कार है, वो संस्कार बनाने की पवित्रता ये तपस्या है। मेरे नैनों से, वृत्ति से, कृति से कुछ नजर ना आए, बाबा बाबा बाबा, ये तपस्या है। रावण और सीता का जो मिसाल है वो बहनों के लिए मात्र नहीं है, हम सब आत्माओं के लिए। रावण टच नहीं कर सका सीता को, मर्यादा तोड़वाई, परंतु सीता का सतीत्व इतना गहरा दिखाया है
जो रावण उसको टच नहीं कर सका। वैष्णो देवी का मंदिर है, असुर दौड़ा वैष्णो देवी के पीछे, परंतु टच नहीं कर सका। क्यों नहीं टच कर सका? पवित्रता के बल से वैष्णो देवी अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान अर्थात निराकारी, कोई जमीन नहीं फट जाती है, लेकिन देह की स्मेल, देह अभिमान की बदबू, देह के वाइब्रेशंस बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। वो दिखाई नहीं देता, रावण को और असुर को दिखाई ही नहीं देता। ये हमारी कहानी है, मात्र सीता की और बहनों के लिए नहीं है, हमारी, हम सब सीता हैं। आज रावण मेरी बुद्धि को हलचल में ले आए, उसको इतनी मोहलत किसने दी? उसको इतनी परमिशन, वो मुझे डिस्टर्ब कर जाए, मेरी सुख शांति ले जाए, ये परमिशन उसको किसने दी? आपसे पूछे बिना आपके घर में, आपके रूम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपके मन और बुद्धि में इसकी इतनी ताकत, जो घुस जाए और हमारी शांति को भंग कर जाए, डिस्टर्ब कर जाए, कंफ्यूजन में ले आए, बनावट में ले आए, दिखावट में ले आए, इतनी ताकत इसकी। वो ताकत जो हमारे तरफ आंख उठा के रावण ना देख सके, वो हमको तैयार करना है, वो तपस्या है। और उस तपस्या का स्वरूप है मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, व्यवहार में बाबा 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 नजर आए। बाबा कल भी कह रहे थे राम नाम की धुन लगाते हैं, तो धुन लगाना किसे कहा? धुन लगाते हैं, बंगाली लोग भूकंप आता है शंख बजाते हैं और लोग आरती शुरू करते हैं। जब कोई परिस्थिति होती है, कोई प्रहार होता है, ये करते हैं। हम बच्चों ने क्या करना है? बाबा बाबा बाबा। इतनी मंजिल हमने पार कर ली है, थोड़ी सी शेष। अगर हिम्मतहीनता है, सख्त बात है, लेकिन दिमाग को हिलाने वाली है, परंतु उस पर गौर करिएगा। अगर हिम्मतहीनता है, अगर निराशा है, अगर खुशी गायब है, अगर उमंग उत्साह की कमी है, अगर पुरुषार्थ में जड़ता है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गलत तो नहीं कह रही मैं? गलत कह रही हूं तो बता दो। ये निशानियां हैं। अपनी उस फाउंडेशन को, उस चीज को चेक करना है। और आजकल मैं ये नहीं कहती इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो,
नहीं, हमें नेगेटिव संस्कारों की कॉन्शियसनेस में अब नहीं जीना है। मेरे अंदर ये है, ये है, ये है, ठीक है ना था। अब इसको मैं कैसे ठीक करूं? दुनिया को मिसाल देते हैं, अंधकार होता है, उसको मिटाने के लिए क्या करना है? अंधकार को थोड़ी मिटाते हैं, रोशनी करते हैं। तो मेरा पुरुषार्थ भी तो पॉजिटिव हो ना। पॉजिटिव में मैंने क्या करना है? क्या करना है जिससे मेरा ये संस्कार नष्ट हो जाए, कोई भी नेगेटिव संस्कार खत्म हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है? शक्ति भरनी है। जितना जितना मेरा अटेंशन उस तरफ जाएगा, ये मेरी चीजें जो अपवित्रता की निशानियां हैं समाप्त हो। बाबा की मुरलियों का अध्ययन करते हुए लास्ट ईयर ये बात ख्याल में आई। बाबा ने मुरली में कहा कि यदि आपकी दिनचर्या में ऊपर नीचे होता है, वो भी अपवित्रता है। हम टीचर्स बहनों के बीच में क्लास कर रहे थे, ओआरसी में कर रहे थे, और ये मुरली हमको जब मिली तो दिमाग घूम गया कि अगर दिनचर्या में ऊपर नीचे है, बाबा ने जो मुझे दिनचर्या बना के दी है, अमृत वेले की, इसकी सारे दिन की दिनचर्या है, अगर वो मेरी एक्यूरेट नहीं चलती है तो ये अपवित्रता है। भगवान उवाच। एक बार तो हमारी बहनें भी थोड़ा सा घबरा गई कि बाबा ने ये जो कहा कि ये भी अपवित्रता है, इसका अर्थ क्या? जब गहराई में गए तो पता लगा क्यों नहीं मैं अमृत वेला कर पाती, या उसमें आनंद मुझे क्यों नहीं मिल पाता, शक्ति मुझे क्यों नहीं मिल पाती, मुरली में वो झूमना क्यों नहीं होता, खुशी क्यों नहीं महसूस होती, शक्ति मुरली से क्यों नहीं मिलती? क्या कारण है? हम लोगों ने इस पॉइंट को मनन और चिंतन और गहराई में हर एक जाए और इसको अनुभव करे, इसका कारण निकाले। ये निकाला अपनी दिनचर्या को चेक करो, कहाँ गड़बड़ गई आपकी, और निकलती और दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। फिर हम क्या कहते हैं? बुरा नहीं मानना। फिर हम क्या कहते हैं? टाइम नहीं मिलता। मैं इस विषय में अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगी, केवल हिंट थ्रो कर रही हूं। इसको आप मनन और चिंतन करिएगा। आज सोने से पूर्व इस पर अटेंशन दीजिएगा। आप खुशी में होते हैं, 4 घंटे का काम आप 1 घंटे में कर लेते हैं। अब वहीं पर आपको समय क्यों लग रहा है? भारीपन क्यों? बुद्धि भारी हो जाती है, भारीपन क्यों? सोचने की जरूरत है। आज सवेरे राजू भाई ने क्लास कराया योग के बैरियर्स, पवित्रता की एक निशानी। बाबा के लव में लीन खोए हुए रहते हैं। जिसकी बुद्धि अव्यभिचारी है, जिसकी बुद्धि में और कुछ नहीं बसता, उसे बाबा को याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। उसके प्यार में खोए हुए हैं। अनुभव ये है, सच्ची बात है ना। जब मेरा लव एक के साथ,
जब मेरी बुद्धि एक के साथ है, जब सर्व संबंध मेरे एक के साथ हैं, तो फिर मुझे योग में अथवा उस प्यार में खोए रहने में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत? चेक करिएगा। प्योरिटी की पर्सनालिटी में एक चीज, निशानियां, ये मैं निशानियां बता रही हूं, क्या बाप समान, दादी समान, सर्व के प्रति शुभ भावना रहती है। शुभ भावना, इसमें जो नुक्ता है वो ये है, जिसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार है उसको हम दुआएं भी देते हैं, शुभ भावना भी देते हैं। लेकिन जिसके साथ मेरा नहीं है, हम शुभ भावना उसको भी देते हैं। मैं ये मानती हूं, हम ब्राह्मण होने के नाते मेरा ये मानना है, हम अशुभ किसी का सोच नहीं सकते, ये हमारा संस्कार नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हम किसी का अशुभ नहीं सोचते, हम किसी का नेगेटिव नहीं सोचते। दुनिया में तो उल्टा सोचते हैं ना, इसका ये हो जाए, ये हो जाए। ये हम पवित्र ब्राह्मण, हम ये नहीं कर सकते। परंतु ये बताइए कि क्या वो शुभ भावना उस आत्मा के प्रति होती है? कोई आपकी निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, आपकी बगावत कर रहा है, आपकी शुभ भावना रहती है? नहीं रहती। परंतु पवित्रता की पर्सनालिटी ये कहती है कि हमें शुभ भावना उसको भी देनी है। उसको भी देनी है। प्योरिटी की हाई स्टेज है। दुनिया को हम सुनाते हैं, दादी के सामने ऐसा आया, ये किया, बाबा ऐसा करता था, ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा हुआ। तो हम कौन हैं? ये जो भावना आ जाती है बदले की, कहो या इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, ये पवित्रता की पराकाष्ठा नहीं है, पवित्र पर्सनालिटी नहीं है। मार्जिन है, पुरुषार्थ की मार्जिन है, उसको हमें ठीक करना होगा। मैं मानती हूं 100% नहीं है, लेकिन बाप समान बनना है ना, तो ठीक तो करना होगा ना। और चलो, बाबा ने जो शब्द यूज किए थे वो मैं पढ़ती हूं। दिल से शुभ भावना, दिल से। कोई कहे बहन जी आप उसके प्रति शुभ, बहन जी उत्तर क्या देती हैं? हाँ, हमारी तो सबके प्रति शुभ भावना रहती है। यह आंसर नहीं है। बाबा ने यह आंसर एक्सेप्ट नहीं किया है। पवित्रता की पर्सनालिटी दिल से, दिल से सर्व के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व के उत्थान की भावना, ऊंचा बनाने की भावना, ये है पवित्रता की पर्सनालिटी की भावना। अब चेक कर लो, हर एक अपना अपना चेक करे, कहाँ तक ये हमारी पर्सनालिटी में रहती है।
मैं मानती हूं 100% नहीं है कोई जिसको इस सब्जेक्ट में 100 में 100 है? एक भाई का 100 में 100। जो मार्जिन है उसको कंप्लीट करेंगे ना, कंप्लीट करना है ना, भट्टी में इसीलिए आए हैं ना, जिसमें कंप्लीट करें, अपनी इन चीज़ों को कंप्लीट करें। अगर संपन्न और संपूर्ण है फिर तो इस देह में नहीं रहेंगे, फिर तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। कर्मातीत हो गए तो चले जाएंगे, लेकिन ज़रूर कोई मार्जिन है, वो हमको ठीक करनी है। दादी जी का एक क्लास था जिसमें दादी ने कहा था, पवित्रता माना सूक्ष्म संस्कारों का परिवर्तन। और इसमें जब हम मनन और चिंतन करते हैं इस सेंटेंस के ऊपर, तो मेरे ये संस्कार हैं इसको मैं बदलूं, ये संस्कार इसको मैं बदलूं, ये नहीं। जो हमारे मूल बातें हैं ना, उन पर अटेंशन दें। अगर उन मूल बातों पर अटेंशन देंगे, ये संस्कार हमारे छूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनको पकड़ के नहीं बैठो, उनकी कॉन्शियसनेस में नहीं रहो, परंतु अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं कौन हूं, कौन सी आत्मा हूं? आपने कभी सोचा बाबा की एक एक बात में इतना इतना वंडर है? कभी आपने सोचा कि बाबा ने जो हमें 4 सब्जेक्ट दिए, उन 4 सब्जेक्ट में ज्ञान योग तो है, साथ में सेवा बाबा ने ऐड की है। जब हम छोटे थे तो हम कहते थे, दादियाँ कहती थी सेवा करो, ये कहते नहीं दादी, जब हम संपूर्ण बन जाएंगे ना तब हम सेवा करेंगे। छोटे होते थे, उस समय छोटी बुद्धि थी। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे ना, हम परफेक्ट बन जाएंगे, तब हम औरों को समझाएंगे। दादियाँ हंसती थी, कहती थी तुम समझाते समझाते ही बनोगे। तो जब हम सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं, अकेले होते हैं, मालिक हैं, जो मन में आए किया, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब आप सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं, और बाबा ने इतना युक्ति से सेवा को 4 सब्जेक्ट में जो जोड़ा है, जब आप किसी को सुनाते हैं, आप मुझे बताइए, अगर जो बात आप उसको सुना रहे हो, आपके अंदर अगर वो बात हो, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? दिल में क्या आता है? मैं इसको कह तो रही हूं, लेकिन मेरे अंदर ये नहीं है। आएगा। और आत्मा जब कचोटती, उसको कचोटना चाहिए, कॉन्शियस को कचोटना चाहिए। अगर आपकी कॉन्शियस आपको कचोटना बंद कर दे, आपका पुरुषार्थ जड़ हो जाएगा। कॉन्शियस को ठक्का करना ही चाहिए। सच बताइएगा, कॉन्शियस ठक्का करती है? जिनकी कॉन्शियस ठक्का करती है वो हाथ खड़े करो। क्यों हाथ इतना जल्दी नीचे क्यों कर रहे हो? मैं तो देखा ही नहीं। सबकी कॉन्शियस ठक्का नहीं करती, कुछ लोगों के हाथ ऊपर नहीं है, इसीलिए देख रही हूं। कॉन्शियस बाइट करनी चाहिए। ये चेतना, ये जड़ नहीं होनी चाहिए, ये एक्टिव रहनी चाहिए। कॉन्शियस बाइट करेगी
तो हम सुधार करेंगे, अन्यथा सुधार की मार्जिन नहीं रह जाएगी। जो कमी है उसमें होगी ना, अगर नहीं है तो उसमें नहीं होगी। लेकिन जो बात की कमी मेरे अंदर है और मैं कह रही हूं, तो मेरी कॉन्शियस तो जरूर बाइट करेगी। बाबा कहता है ठीक है, पुरुषार्थ करके उसको संपन्न करो, छोड़ नहीं दो। जब कॉन्शियस बाइट करती है तो वो निशानी है कि आप पुरुषार्थ के प्रति सतर्क है, तब तो आप कैच कर रहे हैं। अगर बिल्कुल ही ना हो तो इसका मतलब है आंखें मीठी हुई हैं। ये आंखें मीठी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है प्योरिटी की निशानी है समर्थ संकल्प। बुरा नहीं मानिएगा, मेजॉरिटी की कंप्लेंट क्या होती है? व्यर्थ चलता है, व्यर्थ चलता है। क्यों व्यर्थ चलता है? व्यर्थ पैदा कहां से हुआ? व्यर्थ का जन्म कहां से हो रहा है? मेजॉरिटी समर्थ संकल्प, और समर्थ संकल्प के लिए अपने आप को ओवर बिजी करो। सेवा में ओवर बिजी करो। व्यर्थ उसके पास आता है जिसके पास कुछ करने को नहीं है, फ्री बैठा। और अगर आप ओवर बिजी होंगे, व्यर्थ की मार्जिन नहीं है। तो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात समर्थ, पावरफुल। मैं हाथ नहीं उठवाती हूं, लेकिन समझ सकती हूं व्यर्थ है। आप इसका जन्मदाता ढूंढो आज रात को सोने से पहले। इस व्यर्थ का जन्मदाता कौन है जो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर दाग डालता है? कहां से आता है व्यर्थ? एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ट्यूमर है। जगदीश भाई कहते थे व्यर्थ माना कैंसर। व्यर्थ माना कैंसर। और दादी जान की कहती थी व्यर्थ उसके पास आता है जिसके पास कुछ भी करने को नहीं है, जिसके पास बहुत कुछ करने को, उसके पास व्यर्थ के आने की मार्जिन ही नहीं है। फ्री बैठे हैं तो व्यर्थ आएगा। तो अपने मन का टाइम टेबल जो बाबा कहता है वो भी बनाना है। इस मन को यूटिलाइज करना है। मैं नहीं मानती कंट्रोल करना, कंट्रोल शब्द को मैं नहीं मानती हूं। यूटिलाइज, उपयोग में लाना। इस मन को उपयोग, इतनी शक्ति है आपके पास,
मन एक शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, इसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। इसकी शक्ति को यूज करेंगे तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, उमंग, उत्साह, ये सब यहां से पैदा होगा। कंट्रोल नहीं करना है। कब तक कंट्रोल कर? जब तक कंट्रोल करेंगे वो रहेगा, और जब छोड़ेंगे तो वैसे का वैसा। नहीं, यूटिलाइज करें। चार बातें हैं जिससे हमें परहेज रखना है। याद करो बचपन को, किन बातों से हम लोगों को कहा जाता था सावधान रहो। एक, कोई के प्रभाव में नहीं आना। जब हम लोग योग में बैठते थे तो हम लोगों को दादियाँ, आजकल तो हॉल है, अलग अलग सीटें हैं, तो भी क्या कहते हैं, अंग अंग से ना लगे, कोई किसी को टच नहीं करे, बोलते हैं खुले खुले बैठ जाओ, कोई किसी को टच नहीं करे। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, प्यारे भाइयों, प्रभाव में आना या प्रभाव में लेना, दोनों ही ठीक नहीं है। मैच्योरिटी जैसे आती है, समझ आती है। अगर मैं किसी आत्मा के प्रभाव में हूं, ये बात मैं पहले भी सुनाती हूं, तो माना सूर्य और धरती के बीच में जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है, ग्रहण। मेरे और बाबा के बीच में अगर कोई आत्मा आती है तो ग्रहण पे किस पे लगेगा, मेरे पर लगेगा, मेरे पर लगेगा। क्या मैं उस आत्मा की प्रजा बनना चाहती हूं? जवाब दे दो अपने आप को। जिस आत्मा के प्रभाव में मैं आई हूं, मैं उसकी प्रजा, दास्तान, या क्या बोलते हैं उसको, गुलामी मंजूर करती हूं। हाँ जी या ना जी? जो ज्यादा प्रभाव में होंगे वो कहेंगे हाँ हमको तो ये भी मंजूर है। हाँ? करती हूँ मंजूर, पसंद है गुलामी? कोई भी आत्मा की गुलामी पसंद है? बोलो, नहीं पसंद ना, प्रभाव में नहीं। देखिए, कोई चीज अच्छी लगती है अलग बात है, गुण है अलग बात है, लेकिन उसके प्रभाव में इतना हम आ जाएं, ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है? या हम प्रभाव में औरों को लें, ये पाप है। आत्मा का बुद्धि योग बाबा से तुड़वा के अपने में लगवाना पाप है। सो प्रभाव। दूसरा, कुमार कौन सी बात से नरम पड़ जाते हैं बताओ? बोलो, कुमारों की होती है, बोलो। पक्के होते हैं कुमार, महावीर होते हैं, एक चीज से गड़बड़ हो जाती है। हाँ बोलो, हाँ सुना तो, बोलो। नहीं, रहम, रहम।
इससे आप लोगों को सावधान रहे। बुरा नहीं मानना, वो बेचारी को कौन पूछने वाला है, वो बेचारी भटकती रही तो मेरे को रहम आ गया। बेचारे पर कम आता है, बेचारियों पे ज्यादा आता है। नहीं, आप ये समझ लो, कर्म विधान को कभी नहीं भूलो। हायर लॉज, हम वर्तमान देख करके इतना सा देख करके सोचते हैं, नहीं। आपके पास आती है बात, आती होगी भाई। हमारे ज़माने में तो दादियाँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। मैंने वो समोसे वाली बात सुनाई है आप लोगों को? कभी नहीं सुनाई? दादियाँ बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। तुमको क्यों रहम आ रहा है? सीधे बोलेंगी। कन्याओं को भी बोलती थी, कुमारों को भी बोल, तुमको क्यों रहम आ रहा है? हम बैठे हैं ना, किसी के भी जो उसका सिस्टम है उसमें इंटरफेयर नहीं करो। हाँ, आपके पास कोई बात आती है, मैं मानती हूँ आती है, आप बड़ों को बता दो, ताकि आपको ये लगे कि मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। बड़ों को बता दो, दीदी ऐसी बात है, मेरे सामने ये बात आई है, अभी आप जैसा ठीक समझें, जैसा आप बताओ जरूर। आप भाई हो, दुश्मन तो नहीं हो, भाई हो, बताओ जरूर, लेकिन कराओ बहनों के द्वारा। मैं उस विषय में अभी नहीं जाती हूँ, लेकिन ये रहम से अपने आप को बचाओ। बाबा की एक मुरली चली हुई है, कहाँ रहम करना होता है और कहाँ नहीं करना होता है। मेरा स्वभाव शुरू से था, मैं बहुत जो कमज़ोर, थोड़े गरीब, थोड़ा, मैं उनका फेवर करती थी। एक बार बड़े दीदी ने कहा, तेरे को इतना रहम क्यों आता है? बड़े दीदी मनमोहिनी ने समझाया। फिर बुद्धि में आपके वही चलेगा ना। देखो, एक आप लोग कुमार हैं और भाइयों में होता, अगर कोई काम ये नहीं हुआ, हम इसको करके ही दिखाएंगे, करके ही छोड़ेंगे। फिर दूसरे संस्कार पैदा हो जाते हैं, और जब दूसरे संस्कार पैदा हो जाते हैं तो आप अकेले नहीं रह जाते, आप अपने साथ फिर औरों को साथी बना लेते हैं। साथी बनाते हैं तो यज्ञ में समस्या क्रिएट हो जाएगी ना। हाँ, आपको कुछ भी नजर आता है, बड़ों को बताओ, वो अधिकार है, बताना चाहिए, मैं मानती हूँ। बड़ों पे छोड़, इससे आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। नहीं तो बुद्धि बाबा से निकल करके आत्मा में चली जाएगी। और तीसरी बात, प्यारे भाइयों, किसी को अपनी जिंदगी का सहारा नहीं बनाना। कभी नहीं। एक बल, एक भरोसा। मैं किसी का सहारा बनूं, कोई मेरा सहारा बने, नहीं। हम अपंग नहीं हैं, हमारे साथ बाबा है। एक बल, एक भरोसा, उस आधार से चलते चले।
जब हम अपना सहारा ढूंढते हैं तो हम इतने ऊंचे समर्पित बच्चे अपने आप को गुलामी की लाइन में ले आते हैं। फैसला है, राजा बनना है या गुलाम। क्यों मैं सहारा ढूंढती हूं? निश्चय की कमी है। 1000 भुजाओं वाला, किसी ने कहा था, 1000 भुजाओं वाले को भूल जाते हैं और किसको याद करते हैं? 2 भुजा वाले को। 1000 भुजाओं वाला बाबा, उसको भूल जाते हैं और 2 भुजाओं वालों के ऊपर इतना आधार, इतना निश्चय रखते हैं? नहीं, एक बल, एक भरोसा। बाबा पर हमारा अधिकार है, हम समर्पित हैं, बाबा पर हमारा पूरा अधिकार है। बाबा, मैं आपका बच्चा हूं, मैंने अपना जीवन आपको दिया है, आप मेरी नौका के नाविक हैं। बाबा करता है, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? भक्तों का किया तो हमारा नहीं करेगा क्या? शुरू से करता आया है, अभी भी करेगा। हम अधिकारी बच्चे हैं, भिखारी नहीं है। बाबा की परसों की मुरली है ना, भिखारियों की सभा से आ रहा हूं, अधिकारियों की सभा में आया हूं, थी ना बाबा की अव्यक्त मुरली। तो अपने को अधिकारी समझ के बाबा पर, कोई सुने या ना सुने, बाबा मेरी सुनता है। बाबा को, बाबा कहता है मैं फ्री बैठा हूं, मुझे यूज करो। हमारी पर्सनैलिटी में न्यारापन होना चाहिए। जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है उसमें न्यारापन नजर, प्यारापन नहीं। हम जब किसी के प्यारे बनने का प्रयास करेंगे वहीं पर हम फेल हो जाएंगे। हमें न्यारा बनना है। जितने न्यारे होंगे उतने आप प्यारे होंगे। फिर अटैक, अटैचमेंट, अब इसकी डिटेल तो आप सब जानते हैं। अटैचमेंट से फ्री रहो, किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं। मैं आपको वो जो समोसे वाली बात कह रही थी, किसी ने नहीं सुनी है? ORC वालों ने तो सुनी होगी, नहीं सुनी है? सुना दो। एक बार एक ग्रुप जा रहा था मधुबन ट्रेन में, पांडववन का ग्रुप था, दिल्ली पांडववन। तो दिल्ली से पांडववन तो रास्ते में नहीं, आपस में भाई बहनें होते हैं, खाते पीते पिकनिक बनाते आते थे, लंबा सफ़र होता था। तो क्या हुआ, सबको शाम को चाय के लिए मिली थाली, चाय का होगा, भोजन का किसी का होगा, मतलब वो सब इकट्ठे खा रहे थे। तो ऐसे सब भी बैठते हैं ना, तो उन दिनों तो सेकंड क्लास में ही ट्रैवल करते थे सभी, तो सभी अच्छी तरह सब इधर उधर से आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते। तो क्या हुआ, एक बहन ने समोसे सबको दिए गए, तो जो बहन थी 2-2 दिए गए, उसको एक खाना होगा। उसने उठा के एक समोसा जो साथ में बैठा था, वो भाई होगा, उसकी थाली में डाल दिया। चलो कोई बहन होती तो भी कोई हर्ज नहीं, भाई की थाली में डाल दिया, बात पूरी हो गई। जब वो लौटी तो गुलजार दादी ने बोला, गुलजार दादी को किसी ने समाचार दे दिया कि इसने समोसा जो है उस भाई की थाली में, अपनी थाली से निकाल के भाई की थाली में डाला। दादी ने बुलाया उसको, दादी कहती है ऐसा हुआ था, मैं नाम नहीं लेती उसका। दादी ने कहा ऐसा हुआ था, गए थे आप लोग, तो क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, तो तुमने ये समोसा निकाल के उसने, हाँ दादी मैंने डाला था, सच बोला उसने।
तो दादी ने समझाया, छोटी सी बात, छोटी सी बात, दादी ने समझाया ये रॉन्ग। अब इस अंदाज से हम लोग अपने व्यवहार में चेक कर लें, कहीं ऐसी गलतियां हमसे तो नहीं होती हैं। इतना दादी स्ट्रिक्ट नहीं। तुमने वहां क्यों डाला, तुम वहां डालती ना, वहां क्यों डाला, जो बांट रहा था उसको देती ना। दादी मैंने तो सोचा भी नहीं था। दादी ने कहा सोचो, अगर गलत है तब तो मेरे पास बात आई, मैं थोड़ी गई तुम्हारे साथ। गलत है, किसी ने गलत महसूस किया होगा तब तो मेरे पास बात आई। ये छोटी छोटी बातें हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे इन छोटी बातों में क्या, छोटी सी बात नहीं, ये छोटी बातें ही बड़ी हो जाती है। वहां पर हम लोग को चेक करना चाहिए हर बात। अच्छा, फिर है प्योरिटी माना, प्योरिटी की पर्सनालिटी माना बुद्धि को मजे और मौज में रखना। प्योरिटी की पर्सनालिटी वाला अपनी बुद्धि को मजे में भी रखेगा और मौज में भी रखेगा। क्या क्यों के प्रश्नों में नहीं जाएगा। क्या क्यों कैसे, बाबा ने स्पष्ट बताया, जहाँ कचरा होता है वहीं पर मक्खी मच्छर होते हैं। ये क्या क्यों के प्रश्न मक्खी मच्छर हैं। पैदा तो होते हैं ना, फिर क्या क्यों के आंसर अपनी मर्जी अनुसार नहीं मिलते, फिर डेंगू होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, शक्ति कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं। इसलिए इसके ऊपर सावधानी रखनी होती है। क्यों 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 सर, क्यों? आपकी शुद्ध जो पर्सनालिटी है, इनोसेंट जो पर्सनालिटी है, उसको इमर्ज करो। अब मैं 2 शब्द आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ बातें जो हम अवॉइड करेंगे, बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा था, तो हाथ में मेरे वो मुरली आ गई तो मैंने लिखा है। कुछ बातें बाबा कहते अवॉइड करोगे तो अवार्ड मिलेगा। हम सब चाहते हैं अवार्ड लेना, अवार्ड लेना चाहते हैं। अवार्ड लेना क्यों रमेश भाई, अवार्ड लेना नहीं चाहते? जो अवार्ड लेना चाहते हैं हाथ तो खड़े करो खुशी से। शाबाश, बहुत अच्छा। अवार्ड लेना है, अवार्ड लेना, बाबा से हमने अवार्ड लेना है। विवेक भाई हाथ ऊपर है ना? अवार्ड लेना है, अवार्ड लेना है तो अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना? अवॉइड समझते हैं ना, इस बात को अवॉइड करो। क्या क्या अवॉइड करना है? पहली बात, संकल्प वचन और कर्म में जो हमारे काम की बातें नहीं हैं, अवॉइड करो। संकल्प वचन और कर्म में जो हमारे काम की बातें नहीं हैं, उन्हें अवॉइड करो। गुलजार दादी को हम देखते हैं, हम लोग कभी बहनें आपस में बात कर रहे होते हैं, दादी ऊपर से आते हैं तो दादी कहती है, दादी खड़े हो जाते हैं, तो नेचुरल दादी खड़े होंगे तो हम चुप हो जाएंगे ना। तो दादी कहती है क्या बातें कर रहे हो? तो नीलू बहन कभी कहती है दादी ये आपके काम की बात नहीं है। अच्छा मेरे काम की नहीं है दादी, चलिए। हम हो तो हम क्या कहेंगे? अच्छा आपके काम की है,
मेरे काम की नहीं है। मेरे को बातें करता देख आप मेरे को आता देख के बातें करना बंद कर दिया, मेरी बात कर रहे होंगे। हम तो ये कहेंगे ना, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन दादी क्या कहती है? नहीं, अच्छा मेरे काम की नहीं है, अच्छा ठीक है चल। तो जो बातें हमारे काम की नहीं है, और मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपने निजी जीवन में असूल बनाया था। फालतू की बातें जो मेरे काम की नहीं, मैं कभी गई नहीं हूं उस गली में। जो बातें अपने काम की नहीं है हमें नहीं करनी, अवॉइड करना। हमें क्या मतलब, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्टर थोड़ी हूं। मेरे काम की बात होगी, मेरे मतलब की होगी, बता देंगे, नहीं होगी तो नहीं, सही, अच्छा है, मेरे काम की नहीं है, अवॉइड। ठीक है, इससे आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल बनती है। कभी कभी आप कहते हैं ना बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है। कैसे पावरफुल पर्सनैलिटी? कुछ तो जीवन में नियम और धारणाएं हैं। एक, जो बातें मेरे काम की नहीं है अवॉइड करेंगे। दूसरी बात, किसी की भी ड्यूटी में इंटरफियर नहीं करें। जिसका काम उसी को साझे, और करे तो डंडा बाजे। इसलिए किसी की भी ड्यूटी में इंटरफियर नहीं करना। यदि आपको कोई बात उस संदर्भ में लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, आप राय दो, राय दो, राय देने का हक है। परिवार है, उसका अधिकार है, परंतु ये नहीं, इंटरफेयर नहीं। तीसरा, जिस कार्य के निमित्त हैं उसमें स्वयं को भारी मत करो। बुद्धि भारी होती है ना, कोई भी निमित्त बन के हमको ड्यूटी मिली है, ये आपका कार्य है, आप इस कार्य के निमित्त हैं, तो कभी मन को भारी मत करो। कैसे होगा, क्या होगा, मेरे को दे दिया, कोई हैंड्स तो है नहीं, ये नहीं। प्यार से स्वीकार करो, बाबा आ जाओ। अपने मधुबन के एक भाई अभी ORC आए थे, उन्होंने जो बात कही वो मुझे इतनी टच कर गई। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, लेटेस्ट सुना है तो इसलिए आपको सुना रही हूँ। बर्तन विभाग में, पांडव भवन में ऊपर, बहुत पुरानी बात है, थोड़े से लोग होते थे, थोड़े से बर्तन होते थे, पानी भी नहीं होता था, मुश्किलात भी होती थी, अकेले थे। कहते रात का 1 बज जाता था कई बार, जो मैं बर्तनों की सेटिंग करता था। 1 बज जाता था। एक दिन अमृत वेला हो गया, मैं बर्तनों की ये सब करके आ रहा था, मांजते भी थे, सेट भी करते थे, सब कुछ करते थे। कहते मैं बर्तनों का ये काम करके आ रहा था कि सामने से दादी जी आ रहे थे, क्योंकि अमृत वेला। दादी ने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा दादी मैं अभी बर्तनों का करके। दादी कहती अरे किसी को अपना साथी बनाओ, ऐसा थोड़ी है। तो उसने कहा दादी अभी तो मैं करता हूँ, कोई दूसरा आएगा तो मेरे नंबर 50% रह जाएंगे, बट जाएंगे ना दूसरे। अभी 100 हैं, 50 रह जाएंगे। दादी ने कहा नहीं, सहयोग लिया जाता है। तो फिर वो तो दादी के अटेंशन पर आया, तो दादी ने कराया। तो कहते हैं कि बाबा ओम शांति भवन में आए हुए थे और
बहुत रात हो गई थी, सारी रात बाबा बैठते थे, बहुत रात हो गई, तो मैंने सोचा अब मैंने काम कंप्लीट कर लिया, जाके बाबा की दृष्टि ले आता हूँ। तो कहते तीसरे सोफे पे जाके बैठ गया। बाबा सबको दृष्टि टोली पार्टी को मिलकर दे रहे थे, तो बाबा ने पार्टियों से मिलना बंद कर दिया और मैं तीसरे सोफे पे था। बाबा ने हाथ के इशारे से बुलाया, आओ। कहता मैंने सोचा स्टेज पर तो बड़े बड़े महारथी जाते हैं, मुझे कहाँ स्टेज पे बुलाए, मेरे को थोड़ी बुला रहे हो। शांत होकर बैठा रहा। कहते मोहिनी बहन ने इशारा किया, आओ आओ बाबा बुला रहे हैं। तो कहते मैं गया, तो गया तो बाबा ने हाथ में हाथ लिया, 3 मिनट मुझे दृष्टि देता रहा, 3 मिनट। आप समझो कितनी शक्ति उसको मिली होगी। फिर कहता है बाबा ने लड्डू दिया, चलने लगा तो दूसरा लड्डू और दिया, फिर तीसरा। कहता मेरा हाथ जब तक भर नहीं गया तब तक बाबा उसमें लड्डू डालता है। कहता अब मेरे पास और मार्जिन नहीं थी, बाबा और डाल रहा, तो कहता मैंने अपना कुर्ता ऐसे कर दिया, तो बाबा ने कुर्ते में लड्डू डाले, 16 लड्डू कहता है इस कुर्ते में आए। ये है बाबा। कोई हमें जाने या ना जाने, लेकिन मेरा बाबा मेरी सच्चाई सफाई को तो जानता है ना, जानता है ना। ये है ना एक मिसाल। ऐसे ही कहते हैं सब्जी कर रहे थे, संत समागम था और उसमें काफ़ी संत लोग आए हुए थे, चले गए, बाबा की मुरली चली, बाबा सबकी महिमा कर रहा था। तो कहते हैं हम लोगों को संकल्प आया कि बाबा तो भाषण वालों की महिमा कर रहा है, इन सब में हमारी सेवा तो ऐसी नहीं है, हम तो सब्जी काटते हैं, बर्तन ही लगाते हैं। कहते हैं ये संकल्प आया और उधर बाबा का नेक्स्ट सेंटेंस था कि चाहे सब्जी काटने वाले, चाहे बर्तन साफ करने वाले, चाहे झाड़ू लगाने वाले, भाषण करने वाले के भी 100 नंबर हैं, तो 100 नंबर उसके भी हैं। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ बजाओ ताली, क्या कहेंगे? नहीं सुनता है वो, हमारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? इतना फख्र होना चाहिए, इतना फख्र होना चाहिए। अगर मेरी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? मेरी सुनेगा। ठीक है, तो ये चीज निमित्त बन के और बातें जो अवॉइड करने वाली हैं, पर चिंतन वाली बातें, अफवाह फैलाने वाले, इस नेचर को अवॉइड करो। ये बाबा की मुरलियों से निकाले हुए हैं, वो मैं आपको सुना रही हूं। पर चिंतन वाली बातें, अफवाह फैलाने वाली, इस नेचर को अवॉइड। व्यर्थ चिंतन वालों को अवॉइड करो। व्यर्थ चिंतन, जिन बातों में नुकसान है उन्हें अवॉइड करना है। संगम युग पर अब हमारे हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। अब हमको निर्बंधन बनना है, कर्म बंधन में नहीं आना है और नए हिसाब किताब नहीं बनाने। नए हिसाब किताब बना लेते हैं ना, लौकिक से छूट जाते हैं, अलौकिक में आके नए हिसाब किताब बना लेते हैं। इनको अवॉइड करना है। ये सब हमारे इसको गड़बड़ करते हैं। फिर बाबा ने कहा समझदार बनो। बाबा से अटूट प्रीति, एक बल एक भरोसा, और जो स्वमान वाला है वही अवार्ड ले सकता है।
स्वमान कौन सा? अधिकारीपन का। और जो आकर्षण है, संसार समाचार, बाबा ने कहा उससे पार, उससे पार बस दिल में बाबा को बसाना है। बाबा भी कहाँ बैठेगा? जो दिल साफ होगा, जो दिल साफ होगा उसमें बैठेगा। आप सब कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? आज से नया घर है आपका। कौन सा? बाबा का दिल। कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हो, तो जवाब देना बाबा के दिल में रहते हैं। ठीक है? बाबा के दिल में रहते हैं। हाँ, दिल में। अब इसमें एक शत्रु है जो आपका बुद्धि गोल करता है, वो समझ गए आप। उस शत्रु को भी अवॉइड करना। उन दिनों में वो शत्रु नहीं था, तो बाबा ने उस शत्रु की बात नहीं कही। शत्रु समझ गए ना? कौन है शत्रु? मोबाइल। वो शत्रु है साथ में? यहाँ लेके आए हो उस शत्रु को क्लास में? हाँ, कुछ के पास तो है, नहीं है? वो शत्रु पक्का, उसको शत्रु समझो। शत्रु। देखो प्यारे भाइयों, हम लोग जिस लक्ष्य से बाबा के पास आए हैं ना, उस लक्ष्य से ही चलना, उसमें हमारा कल्याण है। अगर हम मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फिल्म भी देख लेते हैं। अब ये आपको प्रीत बुद्धि बनाते हैं, विपरीत बुद्धि? हाँ, बाबा याद आएगा या फिल्म याद आएगी? शत्रु हो गया ना। अगर कोशिश करो, ये मॉडर्न शत्रु है। इतना मनोबल आप में होना चाहिए, इतना मनोबल। आप केवल उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज करो, बातों के लिए नहीं। ये विल पावर, आप कुमार हो, और कुमार जात में अगर विल पावर नहीं तो किस काम के? विल पावर चाहिए, विल पावर रखो। इसके सिवा हमने कुछ नहीं देखना। मैं अखबार पढ़ती हूं, और इसलिए पढ़ती हूं क्योंकि सेवा में हूं। रोज नहीं पढ़ पाती हूं, इकट्ठी कर देते हैं, तो इकट्ठी एक बार देख करके कम से कम पता लग जाता। परंतु न्यूज के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते। विल पावर। कभी नहीं। तो अपनी शक्ति को बनाओ। शक्ति ऐसी चीजों से बनती है जो आप धारणाएं अपनी मजबूत करते हैं, उनसे बनती है। ठीक है? तो आज का क्लास डिफरेंट था, से डिफरेंट था। प्योरिटी की पर्सनालिटी में क्या दिखाई देना चाहिए, जब ये चीजें होंगी तब माया रावण करीब नहीं आ सकेगा, दूर से भस्मीभूत हो जाएगा। वो जो शास्त्रों में गायन है कि फलाना आया और दूर से भस्मीभूत हो गया, उसके एक हाथ के इशारे से, एक नैनों की दृष्टि से भस्मीभूत हो गया, वो गायन हमारा है। किसका है वो गायन? हमारा है।
जोश आया ही नहीं आपके अंदर? हाँ? आपका है उस तपस्या के बल से अपने उस स्वरूप को हमने इमर्ज करना। जो ये देह दिखाई ना दे, केवल लाइट ही लाइट दिखाई दे। ठीक है?